जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं यूनिट 1, ठीक है। अध्याय आपका 1 है भौतिक जगत तथा मापन, ठीक है, खंड क। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है भौतिक राशियों का मापन एवं सार्थक अंक। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आपका अध्याय 1 है, कक्षा 11, ठीक है। क्लास किसका है? 11 का, क्लास 11 फिजिक्स है, ठीक है, क्लास 11 का फिजिक्स है, ठीक है, पहला अध्याय। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला हेडिंग यहाँ पे है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग बने रहिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, तब आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर इसके बाद जो बीमा आएगा उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस अध्याय को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिख रखा है भौतिक राशियाँ क्या होता है? वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। मतलब वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण क्या होगा? लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ठीक है। आपको कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं, मैं यहीं पे सब कुछ लिख करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अगर फेयर भी बनाना रहेगा तो आप ये वीडियो देख करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। एक भी हेडिंग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं, घर पे आप फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग क्या है आपका? मापन की आवश्यकता, ठीक है, मापन की आवश्यकता। तो मापन की आवश्यकता जो होगा, ये इसका हेडिंग है, तो इसका हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका डिफिनेशन तो देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अतः किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भौतिक राशि के मान के ज्ञान करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, आपका अगला हेडिंग मैंने इसमें लिखा है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं? पहला है मानक मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान, ठीक है। पहला है मानक मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान। तो जो मानक मात्रक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, उसकी एक निश्चित मात्रा को मापन मात्रक मान लेते हैं, ठीक है। जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, उसकी एक निश्चित मात्रा को मापन मात्रक मान लेते हैं। इतना हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अगला है संख्यात्मक मान, उसको मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका अगला हेडिंग क्या है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या है? देखिए यहाँ पे परिभाषा, संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि भौतिक राशि के परिमाण में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि भौतिक राशि के परिमाण में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि हम लोग एक छात्र का द्रव्यमान 40 किग्रा है, जैसे कि एक छात्र का द्रव्यमान 40 किग्रा है, इसका अर्थ है कि छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक किग्रा से 40 गुना है। मानक मात्रक किग्रा से 40 गुना होना चाहिए छात्र का द्रव्यमान, ठीक है। मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध, मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध क्या होता है? यहाँ पे अतः भौतिक राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुणे मात्रक, ठीक है, ये होता है संबंध। इसी प्रकार भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक राशि के संख्यात्मक मान जो है भौतिक राशि के मानक या मात्रक बोल सकते हैं। भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अर्थात संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती 1/मात्रक।
अब इसको हम अनुक्रमणपाती भी बोलते हैं, एक बटे मात्रक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ व्युत्क्रमणपाती मतलब बटम है, तो इसलिए व्युत्क्रमणपाती बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे बताते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका अगला क्या है, अतः किसी भौतिक राशि के अंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। किसी भौतिक राशि के अंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यहाँ पे देखिए, यदि किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न मात्रकों u1 व u2 के संगत अंकिक मान क्रमशः n1 n2 हो तो इसका सूत्र क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है n1 गुणे u1 बराबर n2 गुणे u2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका मूल राशियां, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल राशियां कहलाती हैं। जो अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए हम लोग मूल मात्रक और मात्रक का हेडिंग बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आंख में दर्द होने लगा तो मैंने चश्मा लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आगे आपका क्या है, मूल राशियां मूल मात्रक। यहाँ मैंने अलग अलग लिख रखा है। देखिए लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। मात्रक में मूल राशियां क्या है, लंबाई का मूल मात्रक में क्या होता है, मीटर, इसको हम एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। अब मूल राशियां अगला क्या है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इसका मात्रक, ठीक है, इसको हम केजी से लिखते हैं, ठीक है। अगला है समय का क्या होता है, सेकेंड, इसको हम एस से लिखते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है, छोटा एस बोल सकते हैं इसको। ताप का होता है केल्विन, ठीक है, इसको मैं के से लिखता हूँ, ठीक है, केल्विन। एक ताप क्या है, मूल राशियां है, ये क्या है, मूल मात्रक, ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या है आपका, मूल राशियां है, इसका मूल मात्रक क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कैंडिला, CD, ठीक है, कैंडिला। अगला है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इससे हम ए से लिखते हैं, ठीक है। अगला है कैपिटल ए, पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, इसको MOL से लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।